और एंशियंट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बताया है। ऋग्वेदा एंड इट्स स्टोरी। 4 Vedas are there: Rigveda, Yajurveda, Samveda and Earthveda. Rigveda is the oldest text. It includes the 1028 hymns which are called the Suktas. Rigveda is a repository and ancient knowledge. It is written in the Sanskrit and the Vedic Sanskrit language. With the people of the Rigveda, we get information about the political, social, economic and religious life of Aryans. Historians, archaeological study Vedas along the relics and know about the history. Some of the hymns of the Rigveda are डायलॉग फॉर्म। तो यहाँ पे हमें बताया कि ऋग्वेदा जो टोटल वेद है वो 4 वेद है, जिसमें कि जो है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अर्थवेद है। एंड ये जो ऋग्वेद है यह सबसे एंशियंट जो है वेद है। इसमें जो है 1028 हिम्स है जो कि सुक्तास की तरह जाने जाते हैं, जिसे हम सुक्त कहते है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि इन सब की हेल्प से जो है वेद की हेल्प, ये जो है ऋग्वेदा ये संस्कृत में एंड वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। एंड इसकी हेल्प से जो है हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन पर स्टडी करते हैं, जिससे जो है उस टाइम पे लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ जो थी आर्यंस की, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। There are the reference of the life of the common in Rigveda. There are the reference of political institutions like the Gana, Sabha and Samiti. Sabha was a similar institution of the compared to the Samiti, head of the states in the discussed important issues of the state and gave justice. The Samiti was on the celebrity body and they elected the king. Army chief and were appointed the assist of the king. One of the work of has been the Gavesha. Gavesha means from Rigveda get information reference of the battle between the 10 kings on the banks of रावी रिवर। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय में जो है लोगों की लाइफ जो थी, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि गण, सभा एंड समिति जो है उसका उस टाइम पे वो लोग जो है यूज़ करते थे। एंड यहाँ पे बताया है कि सभा जो है वो एक सिमिलर जो है समिति के कंपेयर में वो जो है स्मॉल है सभा, एंड समिति जो है वो लार्ज है। इस तरह से यहाँ पे जो है लोगों की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जो आर्यंस है उनके बारे में यहाँ पे बताया है। एंड यहाँ पे जो है गवेशा मीन्स द एक किंग जो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिन्होंने रावी रिवर के बैंक पर जो है यहाँ पे उन्होंने बैटल्स किए थे। उसके बाद है ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। वन ऑफ द यूनिट ऑफ द सोसाइटी वर फैमिली एंड फैमिली सिस्टम ऑफ द पेट्रिकल एंड द was about the joint family system. Society was divided into the caste and the races, so were equal to the society. There is no discrimination of high and the status. Women high status in society. Feminism and the woman is considered the workers and the presence of the younger and the essentials. They could also study among the Lopamudra, Ghosha, etc. created the riches of Rigveda. Girls got married only when they वर एडल्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है समाज में पितृ प्रधान जो है वह चलता था, एंड उस समय में जो है लेडीज़ जो थी वुमेन्स उन्हें भी जो है यहाँ पे मेंस के इक्वल में यहाँ पे जो है उन्हें प्लेसेस दी जाती थी। एंड यहाँ पे जो है कास्ट एंड रेसेस जो है वो डिवाइड हो चुके थे, डिफरेंट कास्ट के लोग जो है डिवाइडेड थे। एंड इस तरह से यहाँ पे जो सोसाइटी इक्वल, सभी लोग जो है वे एक इक्वल सोसाइटी में जो है सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, किसी तरह से उनके बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। एंड यहाँ पे जो लेडीज़ जो वुमेन्स होते थे उन्हें भी जो है यहाँ पे एजुकेशन का जो है यहाँ पे अधिकार वगैरह प्राप्त होता था, ये उनका राइट्स था। एंड इस तरह से जो है यहाँ पे जब गर्ल्स एडल्ट होती थी तब जो है उनकी मैरिज की जाती थी। Mention of worships nature in found of the Rigveda worshipping in Indra, Varun, Agni, Surya, etc. Mention in Rigveda there is a mention in the Usha as the goddess of the morning and the Aditi is the goddess of the evening. तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऋग्वेदा में जो है यहाँ पे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इन सब के बारे में भी जो है हमें ऋग्वेदा में जानने को मिलता है, उसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद में बताया कि यहाँ पे जो है उषा को जो है यहाँ पे गॉडेस मॉर्निंग की तरह माना जाता था, एंड अदिति यानी कि जो मॉर्निंग का जो इवनिंग का टाइम होता था उसे गॉडेस ऑफ इवनिंग की तरह माना जाता था। काउज, हॉर्सेस, वुल्स एंड द डिस्कस मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा ए कंपेयर of the animals, horses and the mention more times, which indicates the importance of the patriotism in the lives the common among the tribals and the fight of animals. Poetry and the men decided to the death of the numbers of cattle. Animals husbandry was
done collectively and agriculture was the secondary in the stages of ऋग्वेदा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऋग्वेदा में जो है काउस, हॉर्सेस एंड यहाँ पे बुल्स वगैरह जो है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड काफ़ी सारी ऐसे जो डिस्कशन है जिसमें जो है एनिमल्स फाइट वगैरह जो है वह सब हमें ऋग्वेदा में जानने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना कि अवर एंशियंट टेक्स्ट जो है हमारा एंशियंट टेक्स्ट ऋग्वेदा उसमें जो है क्या क्या इंक्लूड एंड मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको इसकी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।